हाँ जी हाँ जी, थोड़ा अब ये बताओ कि किसी को याद है कि ए तो साइड में रहेगा, सेक थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है? तो सेक थीटा टैन थीटा। हैं? हाँ जी, सेक थीटा का डिफरेंशियल सेक थीटा टैन। ये तो 11th में भी याद किया होगा आपने। अरे नहीं, सेक थीटा इतनी देर लगाओगे, सेक थीटा टेन थीटा प्लस का बी कोसेक थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट। कोसेक थीटा और कॉट थीटा। अगला स्टेप क्या होगा, इसको क्या करूंगा, जीरो के बराबर। जीरो करने के बाद मेरे को हाइपोटेन्यूज की लेंथ ये प्रूव करनी है, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव, वो फॉर्मेलिटी होती है। आंसर मैं आपको पूरा लिख के आऊंगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक तरीके से ए सेक थीटा टेन थीटा माइनस का कितना हो गया, बी कोसेक थीटा कॉट थीटा, और बराबर क्या होगा, जीरो। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या करता हूँ, जीरो के बराबर, और दो बार इक्वली लगाते हैं इसलिए डबल कोट्स करते हैं ऐसे। फर्दर कंटिन्यू हो रहा है क्वेश्चन। अब जरा फोकस करना कि इससे थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, है ना। ए यहाँ से कितना हो गया, सेक थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, बी को सेक थीटा और कॉट थीटा। ए सेक थीटा का मतलब कितना हो गया, वन अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा का मतलब कितना हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कोसेक थीटा का मतलब क्या हो गया, अपॉन में साइन थीटा। और कॉट थीटा का मतलब हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई किससे होगा, साइन थीटा से। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये ए साइन क्यूब थीटा बना रहा है, नहीं बना रहा। जब मैं इधर जाऊंगा तो यहाँ से क्या बना देगा, बिल्कुल ठीक, बी कॉस क्यूब थीटा। मेरा टारगेट है, तो थीटा तो है ही नहीं आंसर में, है ना, आंसर में थीटा तो गायब करना है मेरे को। यहाँ से अगर देखेंगे, अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि टेन क्यूब थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, कोई दिक्कत तो नहीं। एक कॉस इधर आ गया, बी ए नीचे चला गया। अगर मैं इसका अगला स्टेप अगर देखूं तो टेन थीटा क्या बन जाएगा, बी अपॉन ए की पावर। हाँ, ये बता सकते हो वन बाई टेन क्यूब। थ्री। चलो हाँ, वन अपॉन थ्री, बिल्कुल सही। ये पावर फ्रैक्शन में चली आती है, माइनस में नहीं होता। तो पावर थ्री क्या हो जाएगी एक तरीके से, वन अपॉन थ्री। अंडर रूट है तो क्या बन जाता है, वन बाई टू। बात क्लियर है मेरी। अब मेरे को आंसर क्या निकालना था, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। थीटा मेरे पास एक तरीके से निकल आया, मतलब टेन थीटा के फॉर्मेट में आया है। यहाँ से मैं यहाँ वैल्यू लगाऊंगा सेक थीटा की, यहाँ वैल्यू लगाऊंगा कोसेक थीटा की, और ये आंसर आने पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से मैं प्रूव कर दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा यहाँ जगह बना लेता हूँ। यहाँ से टेन थीटा कितना है, बी अपॉन ए की पावर वन बाई थ्री। मैंने फिर एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये थीटा है। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये बी की पावर कितनी हो गई, वन बाई थ्री, और ए की पावर कितनी हो गई, वन बाई थ्री। हाँ जी बताइए, हाइपोटेन्यूज क्या बन गया। यहाँ पर अगर जो हाइपोटेन्यूज है तो अंडर रूट के सर अंदर ए क्या की बनेगा, पावर वन बाई थ्री का इसका होल होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस इसका होल बी स्क्वायर, यानी क्या हो गया, ए का होल। की पावर टू बाई थ्री प्लस बी की पावर भी क्या हो गया, टू बाई थ्री। ये हाइपोटेन्यूज हो गया। मेरा टारगेट था इसकी वैल्यू निकालना, और आंसर ये लाना है। ठीक है, तो जो एच है हाइपोटेन्यूज, वो एक तरीके से कितना है, ए सेक थीटा और प्लस का बी कोसेक थीटा। हाँ जी बता सकते हैं सेक थीटा का आंसर क्या लगाने वाला हूँ, मतलब कैसा रेशियो होता है। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपॉन बेस। बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, ए की पावर टू बाई थ्री, बी की हाइपो, हाँ बेस, भाई बेस क्या बन गया, बिल्कुल ठीक। यहाँ से बेस क्या हो गया, ए की पावर, और आंसर आ चुका है, बस आंसर आने की तरफ है, बी, है ना बी। और कोसेक थीटा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या हो गया, ए की पावर टू बाई थ्री, और अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या हो गया, बी की पावर वन बाई थ्री। भाई कितने, यहाँ तक क्लियर है आपको, जरा सोच के बताना। ये ए की पावर कितनी है, वन। नीचे कितना है ए की पावर, क्या बन गया सॉल्व करके, बिल्कुल ठीक, है ना। ये सॉल्व करके क्या बन गया, ए की पावर टू बाई थ्री। कैसे, वन में से वन बाई थ्री को माइनस कर दिया। क्लियर है आपको, समझ नहीं, नहीं माइनस क्यों किया, मैं समझ रहा था कि आप पूछोगे। खुद पूछिए करो, देखो मैं तो आपके चेहरे से एक्सप्रेशन समझ जाता हूँ कि आप पूछोगे। जब बेस सेम है तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है, माइनस, है ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है, आपस में ऐड हो जाती है।
डिवीजन में पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, और जब पावर सेम हो तो क्या होते हैं, बेस, हाँ बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और a की पावर 0, मतलब 9th रिवाइज करा रहा हूँ आपको, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट है ना, 1 हो जाती है। 1 से कितना हो गया, 1 माइनस 1/3, a की पावर 2/3, a की पावर कितना हो गया, 2/3, b की पावर 1 माइनस 1/3, b की पावर कितना हो गया, 2/3, अंडर रूट के अंदर कितना हो गया, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, और इतना तो मैं समझता हूँ आपने लिख लिया होगा, थोड़ा हटो यहाँ से। तो एक काम करो, फिर 2 मिनट रुको, फिर 2 मिनट रुको, फिर जब इतना आपने, इतनी जगह मेरा काम हो जाएगा, है ना, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ जाना है, और यहाँ से ये वाला आंसर लिखा आपको दिखाई दे जाएगा। हाँ जी, बता सकते हो ये आंसर आ चुका है, ये आंसर आ चुका है, कैसे दिखाई दे रहा है आंसर आपको वहां पर, वो आंसर और ये आंसर में कैसे मतलब मैच करूंगा मैं, बिल्कुल सही, कट उसमें कुछ भी नहीं रहा, यहाँ से ये चीज क्या आ रही है, कॉमन, यहाँ से जब कॉमन आएगी तो a की पावर 2/3, b की पावर 2/3 कॉमन, तो दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा, a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3। अब देखेंगे बेस फिर से ही बन गए, हाँ ये कितनी है, 1/2, ये कितना है, 1 प्लस 1/2, हैंस प्रूफ लिखने वाला हूँ बस। हाँ जी क्लियर है, लिख दो। तो यहाँ से कितना हो गया, a की पावर 2/3, b की पावर 2/3 और होल की पावर 3/2, दैट इज प्रूफ। यानी कि सब कुछ अब आपके सामने बोर्ड पर ही है, केवल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव छोड़ रहा हूं मैं आपके लिए, और वो साफ पता चला है पॉजिटिव ही आएगा, है ना, अपने आप पॉजिटिव बनेगा वो, है ना। तो स्नेहा एक बार आपको कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें? नो सर। चलिए, कल इंटीग्रल में आप स्टार्टिंग में तो थे, लास्ट को देखा आप शायद थे नहीं, तो समझ में आया था इंटीग्रल या नहीं? ये सर आ गया था। आ गया था, फिर मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी। तो जैसे ना, जैसे हम जिसके भी पेपर हैं, तो क्लास के बाद 6 बजे जैसे करीब हमारी क्लास ओवर होती है, तो आप जो भी कहेंगे वो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा दूंगा, है ना, वो भी हम कर लेंगे साथ साथ। सर अभी तो कुछ प्रैक्टिस ही नहीं, मतलब वो शुरू से ही नहीं वैसे आता। अच्छा अच्छा, तो स्कूल में कहाँ तक पहुंच गए इंटीग्रल में? सर मैं स्कूल जाने रही, मतलब मैंने अभी लीव ले रखा है, थोड़ी एडिकेशन चल रही है तो इसीलिए। तो स्कूल में वैसे 7.5 तक हो ही गया होगा। अच्छा अच्छा, हाँ देखो कहीं तो हेल्प चाहिए, बिना बिल्कुल हेल्प के तो फिर नहीं बन पाएगी बात। चलिए यहाँ भी स्टार्ट करने वाले हैं, बस केवल ये 12 तो होगा, 3 क्वेश्चन और कराने हैं मेरे को, फिर छोटे क्वेश्चन खत्म करके इंटीग्रल स्टार्ट करें। हाँ जी, इसको लिख लेना है जल्दी से, क्योंकि बड़े क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि आज सर लिख लिया, नेक्स्ट। है ना काम खत्म हो जल्दी से ना। वैसे देखो, हाँ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग में तो है ही, क्लास रिकॉर्डिंग में बड़ा मैं देख रहा हूँ बहुत क्लियर, मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ मतलब रिकॉर्डिंग भी, मतलब भले ही देखो मैं अपने आप ही सब कुछ खुद ही मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पर, तो रिकॉर्डिंग भी तो मगर अच्छे से काम कर रहा है। थोड़ा लिखेंगे जरा जल्दी से क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलो बोलो, आप बोलो। हाँ नहीं, मैं उसकी नहीं कह रहा कि आप, कोई भी बात नहीं, मैं कह रहा हूँ अब थोड़ा जल्दी से लिख लो, कि जिससे मतलब क्वेश्चन तो होना कवर है इसलिए। हाँ मैं ये है ना थोड़ा ऊपर से हटाई ना हूँ, हाँ फिगर विगर तो बना ली होगी ना आपने, हाँ बस ये हटाई हूँ। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 15। एक्चुअली क्या है ना, सिर्फ ऑनलाइन की वजह से बोर्ड वैसे ही आधा हो गया है, दिखा है ना, वैसे तो नहीं एक्चुअली है ना, वो आता आपके सही है, उसको ज्यादा हाँ जितना पीछे कर दूंगा ना उतना छोटा दिखाई देगा, फिर वो क्लियर नहीं दिखाई देगा, वो दिक्कत है सारी भाई। देखो इतना कोई हाई फाई कैमरे तो थोड़ी है, तो हमारा अपना अपने आप ही तो मैंने वो अलग ही होते हैं रिकॉर्डिंग के कैमरे वैसे तो, पर ये कि हाँ फिर भी काम हम कर पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 जब तक मैं लिखता हूँ, और आप कहते थे क्वेश्चन नंबर 15 ही आया था आपके एग्जाम में, ये कह रहे हैं शो दैट ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन, एक हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है,
चलिए हटा है ना। राइट सर्कुलर कोन, हाँ जी, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होगा यहाँ पर, राइट सर्कुलर कोन तो है ही, ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होगा एक तरीके से, एल, है ना, हाइट। सो दैट ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और मैक्सिमम, पहले क्वेश्चन पूरा बता रहा हूँ। दैट कैन बी स्क्राइब, ओहो ये तो एक ट्विस्ट आ गया हल्का सा, हाँ नहीं ये क्या ना, कोन जो है दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर, यानी कि कोन एक स्फीयर के अंदर बना हुआ है, तो बेटर ये है, नहीं वो तो बना सकता हूँ, उतना तो परफेक्शन नहीं आ पाएगा फिर, ये लो, नहीं मैं थोड़ा सा ना आपको लॉजिकली, क्योंकि सेंटर वगैरह बिल्कुल मैच करना चाहिए ना, कोई नहीं, ये हो गया यहाँ पर, ये हो गया, यहाँ हो गया सेंटर, ये इसको ज्वाइन कर दिया, यहाँ से मैंने इसको ज्वाइन यहाँ पर क्या हो गया रेडियस, ये रेडियस और कोन की हाइट कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक h, है ना, स्फीयर ऑफ रेडियस r, मगर इसमें एक और दिक्कत आ गई, एक और दिक्कत आ गई कि जो स्फीयर का रेडियस है वो स्मॉल r गिवन है, तो मुझे इसका रेडियस क्या मानना पड़ेगा कैपिटल R, और जब कैपिटल R माना है तो हाइट भी क्या मानूंगा इसकी मैं कैपिटल H। इससे ये बात इंडिकेशन हो रही है कि कैपिटल R और कैपिटल H क्या है वेरिएबल, जबकि स्मॉल r गिवन है, वो क्या हो गया कांस्टेंट की तरह से काम करेगा, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मेरे को हटाना पड़ेगा, यहाँ सब लिख देता हूँ कि स्मॉल r यहाँ पर क्या है हमारे पास गिवन है ना, रेडियस ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन यानी कि 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर और कैपिटल H, हाँ क्या प्रूव करना था इसको हमें, मतलब लॉजिक क्या था इसका, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, और जो हमें प्रूव करके लाना है हाइट, हाइट मतलब h जो प्रूव करके लानी है वो लानी है 4r/3, ये हमारा टारगेट है ना। मैं एक बार क्वेश्चन को और रीडिंग कर रहा हूँ, फिर मेरे को बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं पर लिखा होगा मेरे पास, है ना। सो दैट ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट हो गई, और 4r/3 प्रूव करनी है, मैक्सिमम वॉल्यूम है यानी कि 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू कैपिटल H, मैक्सिमम वहां से है, स्मॉल r गिवन है, अब मेरे को कुछ द्वारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, नहीं सब कुछ यहाँ पर मेंशन, चले हो तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ जी इसको हटा दो नीचे से, यस सर, हाँ जी कौन सा, कौन सी लाइन से स्टार्ट होना है हमारा, वॉल्यूम वाली वॉल्यूम से, मगर इसमें वो दिक्कत है कि कैपिटल R और कैपिटल S तो दोनों वेरिएबल हैं, क्वेश्चन पहले एक वेरिएबल में कन्वर्ट होगा तब आगे बढ़ेगा, अब क्या करने वाला हूँ यहाँ पर मैं, ये तो प्रूव करना है, ये तो टू प्रूफ का टारगेट है ना, ये तो हम इसमें कुछ करेंगे ही नहीं, ये तो हमारा टारगेट है, तो आंसर लिखा हुआ है बस एक तरीके से, स्फीयर का वॉल्यूम थोड़ी कुछ गिवन है, उससे भी क्या हो जाएगा है ना, तो वो भी वेरिएबल हो जाएगा हमारे लिए एक तरीके से। देखिए देखिए यहाँ से लॉजिक समझ आ रहा, यहाँ से यहाँ तक कितना है ये कैपिटल H हाइट है ना, ये शायद यहाँ से यहाँ तक कितना है रेडियस वो स्मॉलर है ना, तो ये चीज कितनी बची है हमारे पास, हाँ H माइनस स्मॉलर, चलो वेरी गुड। अब यानी कि देखो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, समझ रहे हो इस चीजों को, इसमें ना A B C और यहाँ से क्या हो गया D, अब चलो यहाँ तक समझने के लिए, अब मैंने ये सब किया क्यों, क्या लॉजिक था मेरे दिमाग में कि मैंने इसको H माइनस कैपिटल H माइनस स्मॉल r लिखा, हाँ क्योंकि अब इसमें मैं पाइथागोरस इस्तेमाल करने वाला हूँ, इसमें क्या लाने वाला हूँ पाइथागोरस थ्योरम यानी कि ट्राइंगल ODC, तो क्या हो गया स्मॉल r का होल स्क्वायर कैपिटल H माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल R का होल स्क्वायर। चलो मैं फिर आपसे थोड़ा पूछूंगा क्वेश्चन के बीच में है ना, फिर यहाँ पे क्या हो गया कैपिटल H का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर माइनस दिस और प्लस कितना हो गया कैपिटल R स्क्वायर, और इससे क्या हो गया खत्म। क्वेश्चन मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना था, मगर कैपिटल R और कैपिटल H दोनों ही वेरिएबल थे, अब मैं यहाँ से क्या करूं कि क्वेश्चन एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि सब माइनस कर दो, आप कह रहे हो इस कैपिटल R स्क्वायर को हटा दिया जाए है ना, यहाँ से रिप्लेस किया जाए, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि H को हटाना आसान नहीं है, H स्क्वायर भी आ रहा है और H भी आ रहा है, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालूंगा मैं कैपिटल R स्क्वायर की, यहाँ से क्या हो गया 2 कैपिटल H R और माइनस का H स्क्वायर,
है ना, ये तो इधर आ गया माइनस का एच स्क्वायर हो गया, और ये आर स्क्वायर की वैल्यू कहाँ लगेगी, सीधे यहाँ पर, यानी कि वो एक वेरिएबल में सीधे कन्वर्ट कर देगा। सही समझ आ रहा है बात पूरी नहीं? तो यहाँ से हम जब करेंगे वॉल्यूम तो कितना हो गया 1/3 पाई कैपिटल एच, और कैपिटल आर स्क्वायर क्या हो गया 2 कैपिटल एच आर और माइनस का एच स्क्वायर। सर मैंने अभी ज्वाइन करा, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? ये 50 मैं आपको फिर अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, बस हल्का से यहाँ लिख देता हूँ, फिर एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ से कितना हो गया 1/3 पाई, और कैपिटल एच का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r, और क्या हो गया एच स्क्वायर और माइनस का एच क्यूब। अब इसके अंदर वेरिएबल कौन सा है, सिर्फ कैपिटल एच है ना, कैपिटल एच हमारा आर छोटा वाला हमारा कांस्टेंट है वो, क्योंकि गिवन है। क्या करेंगे डीवी अपॉन डी एच, क्या करोगे डीवी अपॉन डी एच को जीरो, जैसे ही जीरो करोगे आपको आंसर दिखाई दे जाएगा। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहोगे तो मैं करा दूंगा, कोई बहुत आसान होता है, उसमें दिक्कत नहीं आती। एक बार मैं आरब कुछ कहते हैं अभी ज्वाइन किया था इन्होंने, तो इनको एक बार हल्का सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखो क्वेश्चन पढ़ना है 50, मैंने तो अभी पढ़ा था इसलिए मेरे को याद है कि स्फीयर है, स्फीयर के अंदर एक कोन बनाया गया है, जो स्फीयर है उसका रेडियस स्मॉल आर गिवन है। तो ध्यान रखना स्मॉल आर हमारे लिए कांस्टेंट की तरह से काम कर रहा है। जो कोन है उसकी हाइट को मैंने कैपिटल एच माना, रेडियस को भी मैंने कैपिटल आर माना। वॉल्यूम क्या होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मैक्सिमम वॉल्यूम है, यानी क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। ये हमारा टारगेट है, ऑल्टीट्यूड मतलब एच हमें 4r/3 के बराबर प्रूव करके लाना है। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होना था, मगर एक वेरिएबल हमें पहले कन्वर्ट करना होता है। तो मैंने कहा ये कैपिटल एच है, ये स्मॉल आर है, तो ये हो गया कैपिटल एच माइनस स्मॉल आर। यहाँ पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, और पाइथागोरस थ्योरम से कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू को उठा करके मैंने यहाँ लगाया। जैसे मैंने कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ लगाया, मैंने कहा क्वेश्चन एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। 1/3 पाई को साइड में रखा, कैपिटल एच को अंदर ले गया, प्रोडक्ट रूल तो बचने के लिए। तो 2 इंटू आर तो है ही, एच स्क्वायर हो गया माइनस का एच क्यू हो गया, बाकी तो आप देख ही रहे हो। बस समझ में आ गई होगी, मेरे आपको आरब क्लियर है मेरी बात ये? यस सर। यहाँ से क्या करेंगे dv अपॉन dh, तो कितना हो गया पाई/3। नहीं बताएंगे इसका डिफरेंशियल क्या बनेगा, ये सर 2r तो क्या रहेगा साइड में, तो एच स्क्वायर का कितना हो गया 2h माइनस 3h स्क्वायर। अगला स्टेप, मतलब अगला स्टेप जीरो के इक्वल कर दे। 0 के बराबर है ना, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कोई तो स्टेप तो याद हो गए होंगे अब तो। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या करेंगे 0, और जैसे ही 0 करूंगा आपको आंसर दिखाई दे जाएगा। अब आंसर भी पीछे देखने की जरूरत नहीं, आंसर तो यहाँ इन्होंने खुद ही रखा है कि हाइट हमें लेके आनी है 4r/3, तो dv/ds को 0 करूंगा तो पहले मैं लिख देता हूँ पाई/3 4 स्मॉल r कैपिटल H माइनस का 3h स्क्वायर। इसको मैं 0 के बराबर करूंगा तो पाई/3 तो 0 में चला जाएगा, 4 यहाँ से h इजिकल टू कितना हो गया 3h स्क्वायर, एक उससे खत्म हो गया, और कैपिटल H की वैल्यू कितनी आ गई 4r/3। थोड़ा आपने कर लिया होता तो ये आपके सॉलिड मार्क्स से, इसमें कुछ खास ऐसा था नहीं जो इसको बहुत ज्यादा मुश्किल बनाता है, कोई ऐसी बात थी नहीं इसमें, है ना। प्रूव हो गया, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा अपने आप नेगेटिव। अब इसी चलो बोलो जैसे चाहो, आपके सामने आपको पता है स्विच जब भी चलाना हो, जब भी बंद करना हो कर दिया करो, है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको कंफर्टेबल है ना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आया नहीं आया पहले बताओ, है ना, आसान था। आरब आपको कुछ डिस्कस करना है अभी भी? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव नहीं आ रहा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव नहीं आ रहा, क्या कह रहे हो आप? यस सर। चलिए इसको फिर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी करेंगे और दिखाएंगे कि वो नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम की कंडीशन लगी हुई है। पहले आ रहा बताओ, जो भी लिखा हुआ है उसमें कोई डिस्कशन नहीं करना आपको, कि इसमें स्मॉल आर जो रेडियस ऑफ स्फीयर है वो स्मॉल आर गिवन है, बाकी कैपिटल आर और कैपिटल एच वेरिएबल हैं, क्योंकि वो मैंने माने हैं। करता ही है, स्टार्टिंग में करता है नहीं करता ही है थोड़ा सा स्टार्टिंग में, जब भी स्टार्ट करोगे ना जब भी थोड़ा सा आवाज करता है। हाँ यार आपको पूछना तो नहीं है आपको इसमें, क्योंकि मैं फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की इनकी थोड़ा डिमांड है कि वो नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो मैं उसको लिख देता हूँ dv/dh। जीरो करने से पहले उठाया मैंने पाई/3 4 स्मॉल r कैपिटल H माइनस का 3h स्क्वायर। यहाँ से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करूंगा d2v अपॉन dh स्क्वायर पाई/3 विद रेस्पेक्ट टू h कर रहा हूँ,
यहाँ से क्या होगा 4r और माइनस का क्या हो जाएगा 6s। हाँ ये स्नेहा ये बात तो क्लियर है आपको? यस सर। अब जो h की वैल्यू है वो कितनी है 4r/3 मैं निकाल चुका हूँ, है ना, ये वैल्यू यूज कर रहा हूँ मैं h की। तो यहाँ से कितना हो गया 5/3 4r6। यस सर, मैंने 6 h से की वैल्यू मल्टीप्लाई कितनी करना है भूल गई। 4r/3। 3 से कितना कट गया 2। अब आपको शायद साफ मेरी बात से एग्री करते होगे कि 4r माइनस 8r यानी किस में आ गया, ये नेगेटिव में सर आ यस गया। सर, और नेगेटिव है। नेगेटिव होते ही इसने जो मैक्सिमा की कंडीशन है वो भी फुलफिल कर दी है, नेगेटिव आ रहा है। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ क्वेश्चन, आपको क्लियर है बात मेरी ये? यस सर। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी मैंने नेगेटिव पूरा कंप्लीट कर दिया है ना। हाँ जी, आप में से किसी का विशेष और सभी कुछ भी दिक्कत है तो डिस्कस करें और साथ साथ इनको रिवाइज भी करें, है ना। जैसे मैंने कहा कि जैसे कोई और चीजें जो स्टार्ट करेंगे तो हम इंटीग्रल वगैरह सेकंड बुक्स करेंगे तो फिर तो मतलब आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए सारा, है ना। कोई दिक्कत है डिस्कस कर सकते हो, है ना। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे जो 5 से 6 की क्लास में आजकल यहाँ बैठ रहा हूँ वो क्लास नहीं है मेरी, वो सिर्फ डाउट्स के लिए आपके जो भी है मैं यहीं बैठा रहता हूँ 1 घंटे। कोई भी डाउट्स आप आ सकते हो, डिस्कस कर सकते हैं। इंटीग्रल मान के चलिए 2 क्लास और लगेंगी हमारी, खत्म हो जाएगा। आज के अलावा अब तो रह दिया मैक्सिमम में रहता है अभी तो। नहीं ये पहले के 13 क्वेश्चन है ना उनकी कह रहा हूँ, ये मिसलेनियस तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ वही वही उसमें तो टाइम लगेगा थोड़ा सा। ऐसे मत छोड़ो कुछ भी। हाँ वही कह रहा हूँ। नेक्स्ट ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर हम 17, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। फिर मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 17 और 18। थोड़ा स्पीड से चलेंगे हल्का सा, है ना, जिससे कि 18 कंप्लीट हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन 18 थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ना इन कंपेयर टू अदर क्वेश्चन। हाँ हाँ सिलेंडर फॉर्मूला लेंदी क्वेश्चन है, सही कह रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। हाँ मतलब 79 18 तो बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, आता ही रहता है 18 तो। चलिए खैर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है ना, जरा फोकस करेंगे। ये कह रहे हैं, पहले मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ लेता हूँ, कई बार क्या होता है फिगर के अंदर फिगर आ जाती है, पहले वो देख लेता हूँ। ये कह रहे हैं शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी, हाँ देखिए इसमें भी सिलेंडर है जो क्या है इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। तो मैं पहले बनाऊंगा यहाँ पर ये स्फीयर बना दिया है ना, और इसके अंदर क्या है एक सिलेंडर, ये मैंने बना दिया, इसके अंदर एक सिलेंडर, ये हमारे अंदर सिलेंडर, ये हमारा सेंटर है। और मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर है, यानी कि सबसे बड़ा सिलेंडर जो इसके अंदर फिट हो सकता है उसका डायगोनल क्या होगा, इसका डायमीटर के बराबर होगा। So that height of the maximum volume of that can be inscribed in a sphere of radius capital R। तो रेडियस का जो स्फीयर कैपिटल R है वो हमारा गिवन है, जो कैपिटल R है रेडियस ऑफ स्फीयर वो हमारे पास गिवन है। और ये आप जानते हो एंगल कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री हाइट होती है। और सिलेंडर की मैंने हाइट मान ली, और सिलेंडर का जो रेडियस है वो स्मॉल r हम लेते ही हैं, जो कैपिटल R है वो रेडियस ऑफ स्फीयर है जो कि गिवन है। सिलेंडर का जो स्मॉल r और हाइट h हमने मानी है वो वेरिएबल है दोनों। अब हमें जो प्रूव करना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज हाइट, यानी कि टू प्रूव करके जो लाना है h की वैल्यू हमें 2r/√3 प्रूव करने हैं। आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, ध्यान रखना इस बार वॉल्यूम का आंसर भी निकालना है जो आपको पीछे से मैच हम करेंगे बाद में, है ना। हाँ, चलिए मैं बेटर ये एक बार हटा के ना क्वेश्चन सारा फिर डिक्टेट करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से तो पूरा लिख लिया, एक बार आपको समझा और देता हूँ, है ना। मैं एक बार पढ़ देता हूँ और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये कह रहे हैं शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R। तो रेडियस है कैपिटल R स्फीयर का, और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ना, इसमें कह रहे हैं मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि वॉल्यूम कितना होगा इसका πr²h, और इसके आगे कंडीशन किसकी लगी हुई है हमारी मैक्सिमम की। और प्रूव करना है कि जो हाइट है
वो 2r/√3 के बराबर होगी और उसका वॉल्यूम भी हमें निकालना है। हाँ, ये पहला क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया है ना? πr²h जिसमें स्मॉल r और स्मॉल h क्या है हमारे सिलेंडर के रेडियस और हाइट, कैपिटल R क्या है रेडियस ऑफ स्फीयर, जो कि गिवन है, वो गिवन है। हाँ बिल्कुल डायगोनल होगा, है ना, सिलेंडर का। तो ये क्या मैक्सिमम है, यानी कि क्वेश्चन हमारा किससे होना है, यहाँ से स्टार्ट होना है। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। और एक बार फिर भी पूछ लेता हूँ स्नेहा और आरव, कुछ इसमें यहाँ तक कंफ्यूजन तो नहीं है क्वेश्चन को लिखने में? नो सर। चलिए ये क्लियर है, तो अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सभी कुछ समझ आया नहीं आया ये लॉजिक? इस मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो गया, पाई स्मॉल r²h ये है। मगर ध्यान रखना कि स्मॉल r और स्मॉल s तो दोनों वेरिएबल हैं। पहले क्वेश्चन को हमें एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। हाँ जी, कैसे कन्वर्ट होगा बताएंगे जरा, है ना? मतलब इस पे क्या लगाओगे, पाइथागोरस, क्योंकि हाइट है तो 90 डिग्री होती है। तो यहाँ पे जब हम पाइथागोरस लगाएंगे तो 2 R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h का होल स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल r का होल स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ से कितना हो गया, 4r² इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 4 स्मॉल r का होल स्क्वायर। अब बताओ कि यहाँ से कैसे हटाऊं, r को एडजस्ट करूं या h को? h को हटाने पे क्या आएगा, अंडर में आ जाएगा आंसर, है ना? तो r² को हटाना ज्यादा इजी है और एक ही जगह है, यानी आराम से हट भी रहा है। तो यानी कि स्मॉल r² को हटाऊंगा तो क्या लगाऊंगा, 4 R² माइनस h² अपॉन कितना हो गया 4, और ये r² की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 4, और जैसे ही पुट करूंगा क्वेश्चन एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? h को हटाने से अंडर में आ जाएगा, लॉजिकली गलत वो भी नहीं है, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। पाई इंटू h, और यहाँ से कितना हो गया 4 R² माइनस का h² बाई 4। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी मेरे बड़े आराम से, है ना? तो v इज इक्वल टू कितना हो गया पाई बाई 4, वो तो कांस्टेंट है। h को अंदर शिफ्ट करूंगा तो 4 R² h और माइनस का कितना हो गया h³। छवि आप बता सकते हो कि अगला स्टेप क्या होगा मेरा? हाँ, और उसको क्या करूंगा 0 के बराबर, तो h की वैल्यू ये निकल के आएगी, वॉल्यूम में निकाल के पीछे से आपको मैच कराना। एक बार आप देखेंगे आप पीछे से क्या आ रहा है आंसर, है ना? यहाँ से क्या कर रहा है dv/dh, ये कितना हो गया पाई बाई 4, विद रेस्पेक्ट टू h कर रहे हैं तो कितना हो गया 4r² और माइनस का 3h²। आज अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप तो आपको याद हो गए होंगे, क्या करने वाला हूँ नेक्स्ट स्टेप, है ना, 0। तो यहाँ से dv/dh को 0, अगर मैं दोबारा डिफरेंशियल करूंगा तो यहाँ से दोबारा उठाऊंगा क्वेश्चन को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, और वो देखो आपको साफ पता चल रहा है, अरे ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या आएगा माइनस का 6h, यानी कि साफ दिखाई पड़ रहा है आंसर नेगेटिव आएगा। यहीं से पता चल रहा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव साफ दिखाई दे रहा है, यानी कि वो फॉर्मेलिटी में थोड़ा आपके लिए छोड़ सकता हूँ, है ना? तो यहाँ से कितना हो गया पाई बाई 4 तो है ही, यहाँ से इसका dv/dh को 0 के बराबर करूंगा तो 4r² माइनस का 3h² बराबर 0। तो पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट में 0 चला गया, 4r² बराबर कितना हो गया 3h², तो h² कितना हो गया 4r²/3। हाँ जी, तो h की वैल्यू कितनी हो गई 2r/√3, और जैसे ही 2r/√3 आई क्वेश्चन प्रूव हो गया है। तो देखिए मेन चीज हमारी कंप्लीट हो गई है। तो बस एक वॉल्यूम और लेके आऊंगा जो आप एक बार पीछे से मैच करोगे, मगर हमारा क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। हाँ जी, यार आपको स्नेहा कुछ पूछना तो नहीं है इसमें आपको भी? नो सर। हाँ, कितने का क्लियर है आपको ये यहाँ तक, है ना? थोड़ा सा अब हम वॉल्यूम और निकाल देते हैं ना। तो वॉल्यूम कितना है इसका पाई r²h, है ना, पाई r²h। तो पाई r² तो भी दिक्कत नहीं है, तो h की वैल्यू कितनी हो गई 2r/√3। r² की वैल्यू मेरे को और चाहिए, तो r² की वैल्यू देखो यहाँ से निकलेगी, है ना, r² की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, h² की वैल्यू लगाने से मैं यहाँ पे r² की वैल्यू को निकाल दूंगा, है ना? तो यहाँ r² निकाल देता हूँ, r² कितना हो गया 4 माइनस h² बटे कितना हो गया 4, यानी कि r², 4 h², और h² की वैल्यू जो मैंने निकाली है वो यहाँ से निकाली थी 4r²/3 अपॉन 4। तो r² यानी कि 12 माइनस 4
यानी कि 8r² और 4 3 कितना हो गया 12, 4 से करते हैं 2 और 4 से हो गया 3, तो r² की वैल्यू हो गई 2r²/3 और पाई r² की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2r²/3। तो फाइनली आंसर आ गया मेरा 4π/3√3 और r³ एक बार देखेंगे स्नेहा यही आंसर है। कुछ सपोज करो कुछ छूटा हो मतलब छूटना गया हो मेरे से, तो यहाँ से ये हो गया h की वैल्यू 2r/√3 हो गई 4 और नीचे 3√3 और πr³। एक बार आंसर क्रॉस चेक कर लेंगे एक बार जरा। हाँ बताओ। ठीक है सर सही है। चलो उसके बाद हाँ क्या पहले आंसर श्रेया सही है। यस सर यही है। आंसर सही है ना। अब आप समझ नहीं रहा कि मेरे को यहाँ वॉल्यूम की वैल्यू भी निकालनी थी। तो वॉल्यूम क्या है πr²h। अब मेरे पास r² नहीं था तो r² मैंने देखो यहाँ से सोचा मैंने r² क्या है 4 कैपिटल R² इंटू h²/4 और h² की वैल्यू कितनी है 4r²/3 वो यहाँ लगाई 4r²/3 r² की वैल्यू निकाली और r² की वैल्यू क्या आ गई 2r²/3 और h की वैल्यू कितनी है 2r/√3। यहाँ से इसका अंडर किया तो क्या आ गया 2/√3 और ये आंसर इन्होंने कहा बिल्कुल सही आंसर। सभी आपको समझ में आया ये विशेष। दो चीज थी इसमें है ना एच। अरे नहीं कैसे बात कर रहे हो अभी तो पकड़ो अभी तो अरे हो जाएगा कोई बात नहीं खत्म है ना मैक्सिमम मिनिमम खत्म होना फिर नया लॉजिक नहीं मैं बात है ना नहीं एक्चुअली ना मैक्सिमम मिनिमम कंप्लीट करना है मेरे को आज। अब मैक्सिमम मिनिमम का तो केवल एक ही क्वेश्चन बचा है 18 बस है ना हो जाएगा कोई मुश्किल बात नहीं है ना। एक ही क्वेश्चन बचता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 और फिर मैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास में है ना। जो हमारे 13 क्वेश्चन छूटे हुए ना है ना। नहीं ये मैक्सिमम मिनिमम का नहीं है मैक्सिमम मिनिमम वाली बात नहीं ना। मैक्सिमम मिनिमम का बस लास्ट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 18 मैक्सिमम मिनिमम का लास्ट क्वेश्चन है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हाँ हटा दो से मेरा चलिए इसको हटा रहा हूं मैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है इसलिए समझना अच्छे से रहा थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे मगर समझ के करना अच्छे से है ना। क्वेश्चन नंबर 18 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। हाँ यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 18 मैं डिस्कस करके करूंगा आपके संग क्योंकि काफी लेंदी क्वेश्चन है। ये कह रहे शो दैट सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन। एक कोन है कोन के अंदर हमारा एक राइट सर्कुलर सिलेंडर मैंने कोन बनाया कोन के अंदर बना दिया मैंने एक सिलेंडर। यही तो उसके बनाते हैं है ना समझ आ गया। कोन के अंदर क्या हो गया हमारा एक सिलेंडर। तो शो दैट सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h। ध्यान रखना कोन की हाइट स्मॉल h है और इसके आगे लिख रहा हूं मैं गिवन है जो गिवन है मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। सेमी वर्टिकल एंगल ये वाला होता है अल्फा और अल्फा भी क्या है हमारे पास गिवन। ये भी हमारे लिए कांस्टेंट की तरह से काम करेगा 1/3 ऑफ कोन यानी कि h स्मॉल h गिवन है। इसकी हाइट को क्या मान लिया मैंने कैपिटल H और इसकी रेडियस को क्या मान लिया मैंने कैपिटल R। ग्रेटेस्ट वॉल्यूम सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई कैपिटल R²H और यहाँ क्या है लॉजिक मैक्सिमम यानी कि क्वेश्चन हमारा यहाँ से प्रूव होना शुरू होगा 1/3 ऑफ कोन यानी कि हमें प्रूव करके लाना है कि इसकी हाइट जो है 1/3 ऑफ कोन के बराबर है और साथ के साथ इसका जो वॉल्यूम है वो लेके आना है 4/27 पाई h³ और 10² अल्फा। हाँ यार अब कुछ पूछना तो नहीं है यहाँ तक क्लियर है स्नेहा और आ रहा है आपको ऑनलाइन कोई Yes, कंफ्यूजन sir. तो नहीं इसमें। यस सर। हाँ जी क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होना है ये दोनों चीजें हमें प्रूव करके लानी है ना। अब हम इसके सॉल्यूशन पर आगे बढ़ते हैं ना। समझना कि यहाँ से क्वेश्चन आगे स्टार्ट होगा वॉल्यूम कितना हो गया पाई कैपिटल R²H और मैक्सिमम यहाँ से स्टार्ट होगा मगर कैपिटल R और कैपिटल H दोनों ही क्या है हमारे पास वेरिएबल है ना। अब जरा थोड़ा यहाँ फोकस करना है ये एंगल कितना है 90 डिग्री आंसर में भी 10 अल्फा है यानी कि हेड मिल रही है। ये भी कितना होगा कैपिटल R ये कितना है स्मॉल h
ये कितना यहाँ से आता है कैपिटल एच, तो ये क्या हो गया स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच। क्लियर है। अब मैं इस वाले ट्राइंगल में जब लेके जाऊंगा तो अगर मैं उसमें टेन अल्फा की वैल्यू क्या यूज करूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया आर, और बेस कितना हो गया स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच। ये हाँ ये लो इसको ना एच ऐसे बना स्मॉल एच है ना, स्मॉल एच, कोई दिक्कत है ये ठीक एच बनाते हैं वो डंडे हटाती है ना, डंडे से आज से कंफ्यूजन ना हो। तो यानी कि कितना हो गया यहाँ पे भी, यहाँ पे उसी सिंबल का यूज कर लेते हैं स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन को हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच आर अपॉन टेन एल्फा, यानी क्या बना देगा आर कॉट एल्फा, है ना ये वाली। चलो इसको देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच इंटू टेन एल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया कैपिटल आर। ये कैसे आया, यहाँ देखो इस वाले ट्रायंगल में फोकस करो, ये अल्फा है, टेन अल्फा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बात क्लियर है, अच्छा भी समझ में आ रही नहीं आएगा। यहाँ से किसी एक वेरिएबल को हटाना है, कैपिटल एच को हटाना है या कैपिटल आर को हटाना है। कैपिटल आर को हटाऊंगा तो स्क्वायर करना पड़ जाएगा मेरे को, है ना। कैपिटल एच को हटाना ज्यादा इजी है, तो कैपिटल एच क्या हो गया एच माइनस आर कॉट एल्फा, इसको डाल दिया मैंने सेकेंड का, और इसको वैल्यू उठा के करो यहाँ पुट कर रहा हूँ, है ना। तो वॉल्यूम कितना हो गया पाई कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल एच क्या हो गया एच माइनस आर कॉट एल्फा। अब बताओ इसके अंदर वेरिएबल कौन सा है, एल्फा तो गिवन है ना इसके अंदर, वेरिएबल स्मॉल एच भी गिवन है क्या पाई, पाई तो वेरिएबल कभी होता ही नहीं है भाई कैपिटल आर वेरिएबल है क्योंकि स्मॉल एच क्या है गिवन है, एल्फा क्या है गिवन है, पाई क्या है कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या रह गया सिर्फ आर इसके अंदर। ये क्या हो गया पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच और माइनस का आर क्यूब कॉट एल्फा। यहाँ से क्या करने वाला हूँ डी बी अपॉन डी आर, पाई को साइड में रखेंगे और एच को भी साइड में रखूंगा कांस्टेंट है। आर स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो गया 2r, माइनस का कितना हो गया 3r स्क्वायर और कॉट एल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 के बराबर। जब मैं 0 के बराबर करूंगा तो 2h कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर कॉट एल्फा, और आर से स्क्वायर खत्म हो गया। और देखिए एक आंसर हमारा बहुत जल्दी आने वाला है। यहाँ से अगर मैं कॉट एल्फा की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी 2h अपॉन 3r, 2h अपॉन 3r। चलिए मैं यहाँ से, मुझे वो रिलेशन जो लाना था वो किसमें लाना था स्मॉल एच और कैपिटल एच, है ना। तो मैं कॉट एल्फा की वैल्यू क्या लगा रहा हूँ इन इक्वेशन 2, तो ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ इन इक्वेशन 2, यानी कि यहाँ से क्या हो गया कैपिटल एच इज इक्वल टू एच माइनस आर कॉट एल्फा, और कॉट एल्फा की वैल्यू क्या हो गई 2h अपॉन 3r, आर से आर खत्म हो गया, यानी कि h माइनस 2h बाई 3, यानी कि 3h माइनस 2h यानी कितना हो गया h बाई 3। तो कैपिटल H की वैल्यू क्या हो गई h बाई 3, यानी कि एक मेन चीज मैंने आपको प्रूव कर दी है कैपिटल H इक्वल टू h बाई 3। अब क्या दिखाना है वॉल्यूम, हाँ जी वॉल्यूम कितना था पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल है, कैपिटल एच के लिए तो आ गई, केवल क्या बचा है कैपिटल आर बचा हुआ। कैपिटल आर तो यहाँ तैयार रखा हुआ है, कैपिटल आर यहाँ तैयार रखा हुआ है, तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो गई 2h अपॉन 3। यहाँ से देखना अगर मैं कैपिटल आर की वैल्यू निकालूंगा 2h अपॉन 3 कितना हो जाएगा कॉट एल्फा, यानी क्या लिख सकता हूँ उसे मैं 2h अपॉन 3 इंटू टेन एल्फा, यानी कि एक तरीके से कैपिटल आर भी तैयार है। अब केवल मेरे को वॉल्यूम ये प्रूव करके लाना है, तो वॉल्यूम कितना हो गया पाई कैपिटल आर स्क्वायर मीन्स 2h बाई 3 टेन एल्फा का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल एच, कैपिटल एच की वैल्यू कितनी है स्मॉल एच बाई 3, यानी कि कितना हो गया पाई 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 3 जा कितना हो गया 27, एच स्क्वायर इंटू एच यानी कितना हो गया एच क्यू इंटू कितना हो गया टेन स्क्वायर एल्फा
अब आप देख सकते हैं गौर से कि 4/27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा, यानी कि हमारा वॉल्यूम भी जो प्रूव करना था वो भी हो गया, यानी कि 4/27 पाई h क्यूब और tan स्क्वायर अल्फा, यानी कि एक तो ये चीज प्रूव करनी थी, है ना, दो चीज प्रूव करनी थी इसमें, ये भी प्रूव हो गई और इसका वॉल्यूम भी हमें प्रूव करके लाना था, वॉल्यूम भी प्रूव हो गया। अब तो बस फॉर्मेलिटी है मैक्सिमा इसकी, यानी कि जो भी हमने यहाँ से किया है इसको दोबारा डिफरेंशियल करेंगे तो वैल्यू अपने आप क्या आ जाएगी आपकी नेगेटिव में। हाँ वो फॉर्मेलिटी है ना, वो आप कर लेना एक बार, फिर भी कहीं कोई दिक्कत है तो स्नेहा साथ साथ कर भी लेते हैं। वैसे जैसे पिछली क्वेश्चन में इनको दिक्कत थी तो उन्होंने डिस्कस भी कर लिया था मेरे से, तो इस तरह की कोई दिक्कत होगी तो मैं इसको आपको पूरा करके दिखा दूंगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हाँ जी, एक बार सभी समझ में आया नहीं आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ध्यान में कैसे कन्वर्ट किया। और ये बात बहुत अच्छे से जाना था कि जो गिवन दे रखा है ना उसका आगे गिवन लिखते चले जाना, है ना। स्मॉल एच इसकी हाइट नहीं मान सकते क्योंकि स्मॉल एच इसकी गिवन है, कौन की हाइट, क्या मानेंगे इसकी हाइट को, कैपिटल एच, रेडियस भी करिए मैंने कैपिटल आर, अल्फा गिवन था, जो गिवन है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल फिगर के बगैर तो होगा ही नहीं क्वेश्चन। नहीं नहीं, वेन में फिगर पार्ट है ना, क्वेश्चन में पार्ट है, वरना ऐसा लगेगा कि बिना फिगर के आपने कर दिया तो शायद कहीं से देख के कर दिया, क्या कर दिया, क्योंकि ये वही वही कह रहा हूँ ना ये नहीं, ये तो ऐसे नहीं करना चाहिए वो इसलिए कई बार टीचर थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं, कोई भी हो, देखो मैं कि बच्चे कई बार ना, कुछ बच्चे देखो, मोस्टली बच्चे ज्यादातर जो होते हैं ना, चाहे कहीं भी हो, ज्यादातर अच्छे होते हैं, है ना, 90% बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, केवल हाँ केवल मैं कह रहा हूँ केवल कुछ बच्चे होते हैं, 8-10% बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनका इंटेंशन केवल पढ़ने का होता ही नहीं, वो जबरदस्ती आ रहे होते हैं, मतलब पेरेंट्स ने भी, है ना। तो अगर आप पढ़ने के मूड से जा रहे हो तो आप फिर उनको देखो ही मत, इग्नोर करो उनको हाँ ये आ रहा, आपका कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्लियर है आपको? यस सर। समझ में आया आपके? नहीं है, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। यस सर, आ रहा है ना, चलिए कोई भी दिक्कत है तो जैसे इनको ट्यूशन जाना होता है, 57 हो चुके थे तो निकलेंगे यहाँ से सभी, और जब तक आप कोई भी, जैसे आपसे मैंने कहा था कि आप मेरे को बताएंगे तो इंटीग्रल का कोई भी क्वेश्चन वो भी हम आपके साथ डिस्कस है। करेंगे। एक्चुअली सर मैं वेडनेसडे वाली क्लास में कर लूँ, मेरे को ना थोड़े क्वेश्चंस बच रहे हैं। हाँ मतलब कोई आपका ये बुक आपकी है ना, ये बुक किसकी है? कृतिका, हाँ ये बुक आप ले लेना। हाँ जी, क्या कहते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हो आप क्या? सर अभी नहीं सर, फर्स्ट एक्सरसाइज तो इजी है, हो गई थी। अच्छा हो गई, तो चलिए अभी पूछने का कुछ नहीं है आपका, चलिए आपको पूछना है कुछ पूछ इतने बार। कृतिका आपको कोई दिक्कत? हाँ जी, आपको कोई दिक्कत? कौन सा वाला बताओ, बताओ बताओ। टू के ऊपर वाला, ये वाला स्टेप, चलो नहीं देखो, पूरा फोकस करो, ये तो फिगर सामने है ना, केवल आप फिगर करना, इस वाले जो मैं रिमाइंड कर रहा हूँ ना, केवल इस फिगर में फोकस करना, तो मैंने थोड़ी डार्क करी है। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो tan अल्फा, tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो एंगल होता है उसके सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, बेस कितना हो गया, h माइनस कैपिटल, देखो ये बात समझ आ गई, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, स्मॉल h माइनस कैपिटल h इंटू tan अल्फा को करा क्या हो गया, कैपिटल आर, स्मॉल एच, देखो जो tan अल्फा है वो डिवीजन में जाएगा तो 1/tan अल्फा क्या होता है, क्वार्टर अल्फा, देखो क्वार्टर अल्फा की कोई दिक्कत तो नहीं, तो यहाँ से कैपिटल एच की वैल्यू क्या हो गई, h माइनस आर क्वार्टर अल्फा, और ये कैपिटल एच की वैल्यू मैंने कहाँ लगाई होगी, वॉल्यूम को प्रूव करना था यहाँ से, तो कैपिटल एच, चलिए क्लियर है। हाँ इसने और आ रहा, कोई पूछना है, कोई भी कंफ्यूजन है? नहीं सर अभी तो नहीं। अभी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इसका हम जैसे मैंने कहा था कि मैक्सिमम मिनिमम जैसे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम टेस्ट रखेंगे, तो आज हो गया आपका मंडे, है ना, तो ऐसा करते हैं क्योंकि फ्राइडे का तो राखी का चक्कर है, तो एक काम करते हैं कि अगली जो मतलब वीक में क्लास होगी हमारी पहले, क्योंकि 15 अगस्त तक मंडे का पड़ रहा है ना, यानी कि वेडनेसडे क्लास होगी हमारी, वो 15 अगस्त तक फिर अलाउ ही नहीं होता, 15 अगस्त को तो अलाउ ही नहीं, 15 अगस्त वो वैसे खुलेगा, मतलब सर 15 को सर आप इंटीग्रल का करवा लेना।
हाँ वो देख लेंगे, जो भी आपको डाउट्स है यस सर, आप ऑनलाइन रख ऑनलाइन ले लेंगे, लीजिए। ऑनलाइन रख लेंगे, मगर कोचिंग सेंटर को हाँ वो तो मैं एडजस्ट कर, वो तो मैं संडे को मैं आता ही रहता हूँ, संडे को तो मैं यहाँ पे आता रहता हूँ या नहीं नहीं वो तो अलग चीज है, मतलब वो एक मतलब ना, एक कोचिंग की छुट्टी होना एक अलग बात है, एक हमारी छुट्टी करना एक अलग मैटर है, वो एक पर्सनल मैटर मेरा हो जाता है, मैं संडे को आता हूँ, वो एक पर्सनल मैटर है मेरा, ठीक है ना। और कोचिंग की बात करें तो आपकी रक्षाबंधन की भी छुट्टी होगी, और आपकी 15 अगस्त की तो कोचिंग मतलब खोल भी नहीं सकते, मतलब परमिशन नहीं होती गवर्नमेंट की तरफ से, आप पढ़ा नहीं सकते मतलब बच्चों को हाँ फ्लैग होस्टिंग कर सकते हो, वो आप पढ़ा नहीं सकते तो वो इलीगल माना जाता है, 15 जो भी नेशनल हॉलीडे है ना, वो रजिस्टर्ड हॉलीडे गेस्टेड हॉलीडे होते हैं, एक नेशनल हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे वाले दिन आप कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकते, है ना? हाँ जी खैर कुछ नहीं है, कोई दिक्कत तो फिर मैं क्लास को एंड कर दूं, स्नेहा और आरव, कोई दिक्कत नहीं आपको तो, यस सर, है ना। थैंक तो यू। ध्यान रखना, अगले वीक जो हमारी वेडनेसडे की क्लास होगी प्रॉपर, उसमें हम टेस्ट रखेंगे मैक्सिमम मिनिमम, और जितने भी हमने अब तक कराया है, बाकी जो छोटे मोटे क्वेश्चन है एक दो क्लास में खत्म करके फिर हम इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे इसका, है ना, रिवाइज करते रहना आप भी, है ना। चलिए फिर क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ओके वेलकम जी।